वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम ये देखेंगे कि नोट में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उसको बनाया गया है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले कि जो धारक है, जो उसको होल्ड करा हुआ है, उसको एक प्रॉमिस देता है आरबीआई का गवर्नर कि जो भी आप जिस वैल्यू की करेंसी को होल्ड करे हुए हैं उस वैल्यू के आधार पर ही आपको क्या है, कोई भी चीज़ सामान खरीदा जा सकता है उसी वैल्यू पर जो उस पर लिखी गई है। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि मैं धारक को, अगर मान लो 10 रुपये का नोट है तो ये लिखा जाएगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपये आप कहीं भी उस नोट को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपये ही रहेगी। तो इसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि ये एक तरह का क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट जैसे एक कागज होता है ना, प्रोमिसरी जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह का प्रोमिसरी नोट है। जो क्या है, आरबीआई गवर्नर अपने हस्ताक्षर करके उसको ये कहता है कि हाँ, ये जो आपको हम नोट दे रहे हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह है। और हमें पता है कि करेंसी है जो हमारी, वो क्या है, डेली रूटीन में हमारी हर जगह यूज़ होती है। ऐसा कोई डे नहीं होगा जब हमने करेंसी की जो है उसकी इस्तेमाल नहीं किया हो। चाहे हम सुबह से लेकर रात तक कुछ भी सामान खरीदें या कुछ भी काम करें, उसके लिए हमें क्या है, करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम मान लो वर्किंग है तो हम काम करने जाएंगे तो हम पेमेंट करने के लिए, जैसे बस का किराया या कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट सभी को क्या है, करेंसी के रूप में देते हैं। तो इसमें यही है कि जब आप करेंसी यूज़ करते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू ही क्यों रखी गई है, या फिर उसने ऐसा क्या विशेषता है कि जिसकी वजह से वो क्या है, यूज़ हो रही है। हाँ, आजकल जो है ये देखा गया है कि डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन क्या है, डिजिटल पेमेंट बेशक हो, लेकिन बिल्कुल वो एक तरह की करेंसी की तरह है। हम क्या करते हैं कि नोट को ना बदल के हम डिजिटल पेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो आजकल हमारी गवर्नमेंट है वो भी यही कहती है कि आप क्या करें, डिजिटल पेमेंट करें। अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो क्या है, हमें कम नोट छापने पड़ेंगे। तो इसी तरह का क्या है, काम चला हुआ है। तो इसके बाद इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो आरबीआई नोट या करेंसी छापता है उसमें सभी की क्या है, अलग अलग क्या है वैल्यू है, जो क्या है खासियत अलग रखती है अपनी। हर नोट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो हम ये देखेंगे आज की जो आरबीआई है वही क्यों छापता है इस करेंसी को। तो जो हिल्टन यंग कमीशन था, रिपोर्ट थी, उसके बाद से क्या किया गया, जो विधानसभा थी उसमें आरबीआई के लिए एक एक्ट बनाया गया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास किया गया, जिसके बाद आरबीआई क्या है, अस्तित्व में आया। तो जब आरबीआई क्या है उदय हुआ, तो आरबीआई का उदय हमारा कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसके बाद क्या है, जो आरबीआई है वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है करेंसी से रिलेटेड। इसके बाद जो आरबीआई एक्ट है उसके सेक्शन 22 के तहत क्या है, नोट जारी करने का अधिकार किसको दिया गया, आरबीआई को दिया गया है। जो 1935 के पहले भारत सरकार ही नोट छापती थी। तो इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि पहली बात कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई क्या है, हमारा अस्तित्व में आया था। और हिल्टन जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट के बाद क्या किया गया था, आरबीआई एक्ट बनाया गया था। एक बात जरूर याद रखें कि सिर्फ नोट छापती है, 1 रुपए के नोट नहीं जारी करती आरबीआई। और इसमें जो मैनेजमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सभी केंद्रीय बैंक यानी कि कौन करता है, आरबीआई ही करता है। इसको क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल बैंक भी बोला गया। सेंट्रल बैंक कहो, आरबीआई कहो, दोनों क्या है, एक ही है। और हाँ, जो 1 रुपए का जो नोट छपता है, अब तो बंद हो रहा है खैर, लेकिन क्या है, जो 1 रुपए का नोट है वो कौन है, वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर करके जारी किया जाता है। और जो आजकल कौन है, अजय भूषण पांडे हैं, जो क्या है, वित्तीय सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है, एक तो ये करना है। उसके साथ साथ अन्य नोट है जो आरबीआई के, वो भी क्या है, आरबीआई के गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं। सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है वो कौन करता है, वित्तीय सचिव, जो आजकल कौन है, अजय भूषण पांडे हैं। और बात करें जो आजकल गवर्नर हैं जो हमारे आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास जी, जिसके
अंतर्गत हस्ताक्षर करके वो क्या करते हैं, नोट जारी करते हैं या नोटों की छपाई की जाती है। अब नोट जारी कर रहे हैं तो एमआरएस एक तरह का क्या एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत नोट की जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो ये बताता है कि कितने नोट जारी किए जाएंगे और किस तरह की व्यवस्था इसमें हम नहीं पढ़ रहे, बस हम ये पता आज कर रहे हैं कि जो हमारे नोट हैं उसमें जो आरबीआई है उसके पास 200 करोड़ की क्या है संपत्ति होती है कम से कम, जिसमें क्या है 200 करोड़ में से जिसमें 115 करोड़ का तो गोल्ड के रूप में रखेगा और 85 करोड़ रुपए वो क्या है विदेशी करेंसी, यानी कि दूसरे देशों की जो करेंसी है अपने पास रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो नोट जारी करेगा। जो ये नोटों की छपाई है उसके बारे में आरबीआई के जो गवर्नर जनरल हैं वो ही क्या करते हैं, अनुमति देते हैं इसके लिए, लेकिन क्या है उससे पहले उनको भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब इसकी वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो क्या है, एक प्रोमिसरी नोट क्या करता है, एक तरह का विश्वास करता है, मतलब जागृत करता है लोगों के बीच में कि अगर आप इस करेंसी को यूज़ करेंगे तो उतनी ही वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं इसी कीमत पर जो उसमें लिखी गई है। जो उसका होल्डर है यानी कि करेंसी होल्डर, उसको क्या है एक तरह का प्रोमिसरी नोट दिया जाता है ये, ठीक है, जो क्या है कानूनी रूप से मान्य है। अगर कोई भी व्यक्ति उसे लेने से इनकार करता है तो उस पर क्या की जाएगी, कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो नोट है वो क्या होता है, किसी बिना शर्त के होता है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाता कि अगर आप ये पूरी करेंगे तो ही ये क्या है नोट चल पाएगा। जो भी करेंसी होल्डर होगा वो कभी भी उस रकम के लिए अपने आप को उत्तरदायी मान सकता है। तो ये नहीं है कि किसी तरह की कंडीशन है जो फुलफिल करने के बाद ही आपका नोट क्या है एक्सचेंज मतलब यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मतलब ये लगा के चलो बिना कंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई होती नोट इस्तेमाल करने के लिए। और ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे देशी हो विदेशी हो, करेंसी को स्वीकार करने में अगर कोई संकोच करता है या एक्सचेंज वैल्यू लेकर निश्चित ना हो पाए तो क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमें आरबीआई पर विश्वास करके ही वो नोट दिया गया है। अगर उस पर किसी तरह का कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है तो आप क्या है उस नोट को अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें दो पार्टी होती है, एक तो लिखने वाला यानी कि आरबीआई हो गया, दूसरा वो व्यक्ति जो उसका होल्डर है, जो उसको मतलब लेके चला हुआ है या जिसके पास वो है। वो दोनों पार्टियां क्या करती हैं, अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग काम है। आरबीआई हस्ताक्षर करके उसको दे देता है नोट और उसके बाद जो होल्डर है वो उसको कहीं भी अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये लगा के चलो कि आरबीआई के आदेश का पालन नहीं करता या भारत सरकार का भी समर्थन करना है, मतलब ये लगा के चलें, तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि कई लोग हैं ये फटा हुआ नोट है तो मना कर देते हैं लेने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नोट पर जो नंबर है वो सही से दिख रहा है अगर आपका, तो क्या है आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी क्या है उसी करेंसी को बैंक में जाकर क्या है एक्सचेंज करवा सकते हैं अगर उसकी कंडीशन सही नहीं है, फटा हुआ ज़्यादा है तो इस तरह का है जो हमारा नोट है। तो इसमें यही है कि जो प्रोमिसरी नोट यहाँ लिखा गया है, ठीक है, इसके साथ साथ ये जो नंबर है वो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अगर आपका नोट क्या है थोड़ा फट रहा है या ख़राब हो रहा है तो क्या है आप उसको बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो ये वैल्यू है जो यहाँ प्रॉमिस की गई है इसी वैल्यू के आधार पर क्या है आपको उतना ही खर्च कर पाएंगे। तो इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि जो आरबीआई के रूल्स हैं वो ही नोट को क्या करते हैं, छापते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है ज़्यादातर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।